शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है और बार बार रहम करने वाला है। अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरा आज का मौजू है कौल और अमल। इशफाक अहमद कहते हैं कि एक बार हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बाबा जी को डेरे पे जाकर कहा कि हम एक रिसाला निकालना चाहते। तो उन्होंने कहा कि क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा कि हम आपस में इत्तेहाद और यूनिटी पैदा करना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब आएंगे हम इसके ज़रिए और मिलेंगे और ये मैसेज दूर दूर तक पहुँचेगा। तो बाबा जी कहने लगे, नोट, जमात अमलन एक दूसरे के काम करने से बनती है, सिर्फ कौल के अंदर रहने से फ़र्ज़ और हक पूरा नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ का ताल्लुक कौल से है और अमल इससे मुख्तलिफ चीज़ है। अगर आप जमात बनाना चाहते हैं और आप भी अक्सर सोचा करते हैं और घर में भी बात होती है तो कौल से, गुफ्तगू से कभी नहीं होगी। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कौल की अहमियत नहीं है, कही जाने वाली बात की अहमियत नहीं है, यकीनन है। लेकिन आप ये देखें कि कौल एक सवारी है जो आपको अमल के किनारे पर ले जाती है। खराबी ये होती है कि हम कौल की सवारी को इख्तियार करते हैं, इस कश्ती में बैठते हैं, चप्पू चलाते हैं, अमल के किनारे पर पहुँचते हैं, लेकिन इस कश्ती को छोड़ते नहीं हैं, इसके अंदर रहते हैं। वो वहीं चक्कर काटती रहती है, अमल का किनारा सामने रहता है और हम इसकी तरफ जा नहीं रहे होते। और हम ये कोशिश ये करते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान मेरे साथ हैं, हम कोशिशें सिर्फ ये करते हैं कि कम्युनिकेशन से, सिर्फ डायलॉग से, सिर्फ गुफ्तगू से बात बन जाएगी, कभी नहीं बन सकती। क्योंकि इंसान का वजूद, इसकी साइकी, इसका होना इस बात का मुतकाजी होता है कि कोई बंदा मेरी बात सुने और मेरे दुख दर्द में शरीक हो। इशफाक अहमद कहते हैं कि एक बार हम लारी पे जोहराबाद जा रहे थे, बहुत गर्मी थी, तो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स मेरे साथ लारी पे बैठा था। तो उसने अपनी जो पगड़ी है वो अपनी गोद में रखी हुई थी। तो एक ख़ास इलाका आया तो उन्होंने पगड़ी उठा के सर पर रख ली और अदब से बैठ गए। तो मैं मुतजस्सिस आदमी था, मैंने कहा जी यहाँ किसी बुजुर्ग का मज़ार है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा जी कोई दरसगाह है, दरगाह है कोई? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा माफ़ कीजिए, मैंने ये देखा कि आपने अपनी पगड़ी जो है वो गोद से उठाकर सर पर रख ली, तो बाअदब होके बैठ गए हैं, कोई वजह होगी? कहने लगे बात यह है कि मैं इस इलाके का वाकिफ हूँ, यहाँ डेजर्ट था और रेत थी और कुछ भी नहीं था, तो हुकूमत ने सोचा कि इसमें कोई फसल उगाई जाए। तो लोग आते नहीं थे, एक आदमी आया, इसने आकर झोंपड़ा बनाया और झोंपड़ा बना के यहाँ पानी की तलाश में ट्यूबवेल वगैरह सिंक करने की कोशिश की। वो पहला आदमी था जिसने यहाँ सब्जा उगाया, जिसने अमली सूरत में इस जमीन को हरियाली बख्शी। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, पता नहीं वो आदमी कहाँ हो, मैं इसके एहतराम में ये पगड़ी उठा के सर पर रख लें। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर अजीब तरह से असरअंदाज होती है। और अगर आप अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखें, माशाल्लाह खुली रखते हैं, तो कान भी, तो आपको इर्द गिर्द कितनी कहानियाँ मिलेंगी। आमिल आलम लोग, पढ़े लिखे मेरे जैसे प्रोफेसर, बात करने वाले, एडिटोरियल लिखने वाले कहते हैं गुफ्तगू अगर होती रहे, अगर इसका मवाद छपता रहे तो लोग एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब मैं बहुत तंग आ जाता था, कभी लाड में होता था, तो मैं पूछता था इनसे कि बाबा जी ये बताएं कि दीन क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, मोमिन क्या होता है? तो मैंने एक दिन पूछा इनसे, मैंने कहा जी बाबा जी बताएं कि मुसलमान कौन होता है? कहने लगे मुसलमान वो होता है जिसका दिल साफ और हाथ गंदे हो। मैंने कहा हुजूर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कहने लगे जो भाइयों के काम करता रहेगा इसके हाथ तो गंदे होंगे, जो आराम से बैठा रहेगा दस्ताने पहन के तो इसका कुछ नहीं खराब होना। तो मुसलमान वो होता है जिसकी ईंट उठानी है, इसके लिए लकड़ियाँ ला कर देनी है, जो रोता है इसके आंसू पूंछने हैं, वो होता है मुसलमान। हम तो कोई ऐसी डेफिनेशन कभी किसी किताब में नहीं मिलती, इनके पास बैठने से, इनकी खिदमत में हाजिर होने से ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो अब अमल में दाखिल होने के लिए कुछ किया जाए, कैसे किया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गुफ्तगू बड़ी आसान है। हमारे एक दोस्त हैं एहसन साहब, टेली कम्युनिकेशन के चीफ इंजीनियर, वो कहते हैं कि जितनी भी फ़ॉरेन कॉल्स होती है, मैं अक्सर लोग यही कहते ही होते हैं कि सुनाओ की हाल है, और सुनाओ जी कहता रहता है आदमी, या ज़्यादा से ज़्यादा मौसम का हाल पूछता है। तो कहने लगे अगर इंटरम कॉल में से, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल में से होर सुनाओ की हाले को जमा किया जाए और जितना टाइम वो बनता है, इस टाइम को अंदर 3.5 मील लंबी सुरंग खोदी जा सकती है। वो अमल में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना इसको। तो अब ये फैसला करना आपके इख्तियार में है कि आपने दीन को किस हिसाब से इख्तियार करना है। बाबे तो ये कहते हैं कि किसी के दुख दर्द में शरीक हो और अपने हाथ गंदे रखो और दिल अपना साफ सुथरा रखो, फिर तो मज़ा है, फिर यूनिटी होगी, कहे बगैर लिखे बगैर। ये मुसलमानों को क्या
हो गया कि आपस में मिलते नहीं हैं, ये क्या हो गया, ये करने से होता है और इसके करीब जाने से होता है, इनके दुख दर्द की कहानी सुनने से होता है। ना भी कुछ कर सके तो एक कान जरूर इनके साथ लगा कर बैठे, इनको बड़ी ज़रूरत है। सारे इस बात के लिए तकाजा कर रहे हैं कि आए और हमारे पास बैठे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।